لائیو شو تھا. یہاں میری حلیمہ سے ملاقات ہوئی, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حلیمہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے 5 سال کی ہے, اس کا نام بھی, اور یہ ہے حلیمہ یوسف. اور میں نے ان سے گزارش کی, جب مجھے پتہ چلا یہ ثنا خان رسول ہے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ حلیمہ سے گزارش کی جائے, اور اپنی پسند کی سب میں نعتیں تو ساری پسند ہیں, لیکن ایک نعت بہت دل کے قریب ہے. تو میں حلیمہ آپ سے گزارش کروں گا, اگر آپ حضور میری تو ساری بہار آپ سے اگر آپ سنائیں تو میرے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے. جو مل رہا ہے مجھے وہ والا شعر ہے اس کا. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو بیٹا جیتے رہو. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے. ہم سب کو
हुब्बे नबी अता फरमाए। मैं बेटा जियो, सलामत रहो। दोस्तों मेरे लिए, इस बच्ची के लिए, मेरे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। जो मिल रहा है मुझे साथ प्यार आपसे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ क़ारिब थी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है, तो मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि ज़िंदगी पिकनिक है। इसको गुजारो नहीं, इसको मनाओ, और ऐसे मनाओ जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं। और पिकनिक के लिए हम एक ख़ास दिन मुकर्रर करते हैं, और उसके लिए हम खाने हमारे घर वाले बनाते हैं, अपने बीवी बच्चों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्त बाप, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक जगह का तयन करते हैं, और एक या चंद गाड़ियों के अंदर हम वहाँ सफ़र करते हैं। और इस रास्ते में हम कभी ये नहीं सोचते कि बिजली का बिल कैसे जाएगा, और फ़लाँ ने क्या कह दिया, और फ़लाँ ने क्या सुन लिया, या मुल्क में क्या हो रहा है, या हमारे इर्द गिर्द कितनी महंगाई है, या हमारे इर्द गिर्द कितनी नफ़रतें हैं। पिकनिक वाले दिन आपका सिर्फ मतमय नज़र ये होता है कि आपने इंजॉय करना है, अपने बच्चों के साथ एक बेहतरीन खूबसूरत दिन गुजारना है। फिर आप पिकनिक पॉइंट की तरफ जाते हैं, और बड़ा थोड़ा सा खाना, मतलब अगर आप 10 लोग हैं तो शायद आप 15 का खाना पका के ले जाते हैं। और अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी हो तो शायद आप उसमें से 10 या 20 हज़ार रुपये रख लेते हैं खर्चे के लिए। और फिर उस दिन पिकनिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप सारा दिन बड़े खुश और खुर्रम रहते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं, दौड़े लगाते हैं, रस्सा कशी करते हैं, और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी गेम्स आप करते हैं। और फिर सारा दिन बड़े मज़े से गुजारने के बाद थक हार के शाम को वो जो अपना खाना भी होता है, जो आपके पास होता है, वो भी आप बांट आते हैं। और फिर शाम को आप थके आ रहे बड़े आराम से आते हैं घर में, और सारा दिन की थकावट, पिकनिक मनाने की थकावट, खुश रहने से, खेल कूद से थकावट पैदा होती है, वो आपको बड़ी गहरी नींद सुला देती है, और बड़े आराम से आप सो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी भी एक पिकनिक है, मैं भी पिकनिक मना रहा हूँ। और जिस तरह ज़िंदगी एक चांस है, मैं इसको समझता हूँ ये एक दिन है, या मेरा हर दिन पिकनिक है, इसको ऐसे करना। और एक वक्त आएगा मैं थका आ रहा शाम को हमेशा के लिए सो जाऊंगा, और फिर जब आँख खुलेगी तो फिर कोई और ही दुनिया, कोई और आलम होगा। तो दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अपनी तकालीफ जिसका आप शिकार हो चुके हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द हैं, और जो ख़त्म ना होने वाली हैं, क्योंकि ये एक लामतनाही सिलसिला है, इन तकालीफ से निकलिए, खुशी मनाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता है, हमारे आक़ा दो जहां सरकार मदीना ये चाहते हैं कि उनका उम्मती खुश रहे। अल्लाह ये चाहता है कि उसका बंदा खुश रहे, और खुश रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कबूलियत पैदा की जाए, बर्दाश्त पैदा की जाए, और लोगों को इज़्ज़त दी जाए, लोगों का एहतराम किया जाए, ताकि लोग आपका एहतराम करें, और आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहें। तो दोस्तों, हम अगर अपने दीन पर और उसकी अखलाकियात पर अमल करें, और लोगों को जीने दें, और लोगों को उनका हक दें, और अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजारें, दूसरे की हिस्सों की ज़िंदगी जीने की या एंजॉय करने की कोशिश ना करें। और अगर मैं ये जान लूँ कि इफ्तिखारिफ़ी जहाँ तेरी नाक ख़त्म होती है, वहाँ तेरा हद और तेरा इख्तियार भी ख़त्म हो जाता है, तो ज़िंदगी बड़े मज़े की गुजर सकती है। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुझे सामने वाले की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, सामने वाले की तकरीम करनी पड़ेगी, उसको एहतराम देना होगा, उससे प्यार करना होगा। आज 9वां रोज़ा है, और सूरज डूब चुका है, मेरे पीछे देखें, बड़ा हसीन मंज़र है। और अब मैं ये वीडियो ख़त्म करके जाऊंगा घर, और इफ्तारी करूंगा इंशाल्लाह भी बच्चों के साथ, अम्मा अब्बा के साथ। दोस्तों, मैं एक दीवाना हूँ, और इसी मोहब्बत से सरशार होकर, इंसानों की मोहब्बत में गर्क होकर इस तरह की गुफ्तगू आपसे करता रहता हूँ।
اور بسا اوقات مجھے فیڈ بیک ملتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہوں، لیکن بہت بہت عرصے کئی دفعہ مجھے فیڈ بیک نہیں ملتا کہ یہ میری باتیں اچھی ہیں یا بے سروپا باتیں ہیں، لیکن میں تو ایسا ہی ہوں جی۔ میں تو اس دنیا میں خوشیاں بانٹوں گا اور خوشیاں بٹوروں گا اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ جیوں گا، اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تو مسکراتا ہوا، پکنک مناتا ہوا، تھکا ماندہ شام کو سوؤں گا، اس پکنک منانے والے کی طرح جو شام کو سوتا ہے اور پھر صبح اٹھتا ہے، لیکن تقارف ہی اس پکنک کی کسی بھی شام جب سوئے گا تو پھر اللہ کے پاس۔ لیکن یہ تہیہ ہے میرا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور میرے اللہ کے آخری نبی نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، میں نے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی، میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، میں نے کسی کو نیچ نہیں سمجھنا، کم ترین نہیں سمجھنا۔ اور کیا ہی اچھا ہو دوستو، دعا کیجیے گا کہ جس طرح سات کین کی تصویر کو دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ سات کین کی پینٹنگ ہے، یا مجھ جیسے لوگ رائٹرز کی تحریریں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں رائٹر کی تحریر ہے، یا ڈائریکشن دیکھ کر لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ کس ڈائریکٹر کی ڈائریکشن ہے، شعر سے اندازہ ہو جاتا ہے 2 4 5 شعروں سے کہ کس شاعر کی شاعری ہے۔ تو دوستو کاش مجھے دیکھ کر لوگ یہ اندازہ کر سکیں، میرے کردار سے، میری گفتار سے اور میرے عمل سے لوگ کہہ سکیں کہ افتخار فی یہ ہے محمدن، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کا ماننے والا۔ کاش ایسا ممکن ہو سکے، کاش میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لوں جو دین کا سانچہ ہے، اور پھر روزے محشر آ کے دو جہاں سرکار مدینہ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، اسے آنے دو۔ اللہ میں ثانیہ عطا فرمائے اور ثانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔